रेलवे ग्रुप डी के प्रश्नों पर तुक्का किस प्रकार से लगाना है, ये आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। आप लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि सर सेकंड पार्ट लेकर आइए, तो ये आपका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपने यदि ना देखा हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर जाकर आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जहाँ पर आपको अब तक की जितनी भी तुक्का ट्रिक हैं वो सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, आपको एक बात हमेशा ही याद रखनी है कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे वो बातें आपको अधिकतर याद रखनी है, अच्छे से समझ लेना है उनको और उन्हें याद रखना है। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। दूसरी बात, जो भी हम तुक्का लगाएंगे, जो भी हम आपको ट्रिक बताएंगे, उससे 100% सही आंसर आएगा, इसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। लेकिन शर्त यही रहेगी कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे उन्हें आपको अच्छे से समझ लेना होगा और उन्हें याद रखना होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये पहला प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बोला गया है, एक व्यक्ति 480 रुपये में 2 घड़ियाँ खरीदता है। वह एक को 15% लाभ पर और दूसरी को 19% लाभ पर बेच देता है। उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियाँ एक समान मूल्य पर बेच दी हैं। ठीक, दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब इससे ज़्यादा इजी प्रश्न आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप यदि इस प्रश्न को सॉल्व करते हो तो बहुत ज़्यादा बेकार है। यदि आप इसमें सीधा तुक्का लगाते हो तो 100% आप बिल्कुल सही काम कर रहे हो। देखिए आपको करना क्या है, बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है। यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, उसने बोला है पहले के लिए क्या बोला है 15%, दूसरे के लिए क्या बोला है 19%। अब हमने बोला कि 15% का मतलब कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 15% का मतलब होता है 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0, यानी कि 3/20। अब हमने बोला कि जो पहला सीपी जो होगा, देखिए दोनों के लिए अलग अलग क्रय मूल्य पूछा है उसने, तो हमने बोला कि पहला जो सीपी होगा भाई आपका 20 से डिवाइड होना चाहिए। अब हमने देखा कि यहाँ पर यदि हम 20 से ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये संख्या आपकी डिवाइड हो जाएगी। ठीक, अब हमने बोला कि 20 से ये संख्या डिवाइड होगी, कि कभी भी नहीं होगी। क्योंकि 20 के लास्ट में 0 लगा हुआ है, और जिस संख्या के लास्ट में यदि 0 लगा हुआ हो तो वह हमेशा उसी संख्या से डिवाइड होगी जिसके लास्ट में 0 लगा हुआ होगा। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। अब हमने बोला कि इसके लास्ट में भी 0 है, इसके लास्ट में भी 0 है। यदि इसके लास्ट में 0 है लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं होगी संख्या, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हमने बोला कि ये वाली जो संख्या है ये 2 से पूरी डिवाइड हो जाएगी और 10 से भी डिवाइड हो जाएगी, तो यानी कि ये भी हमारा आंसर बनता है। अब हमारे यहाँ पर 2 ऑप्शन कट चुके हैं, एक सी और एक बी, ये 2 ऑप्शन हमारे यहाँ पर कट चुके हैं। अब हमने बोला कि पहला तो हमने चेक कर लिया, पहला वाला जो है वो तो हमने चेक कर लिया। अब बात आती है दूसरे वाले की। हमने बोला कि 19% का मतलब क्या होता है, तो आप बोले सर 19% का मतलब होता है 19/100। अब हमने बोला कि दूसरा वाला जो भी सीपी होगा वह आपका 100% 100 से डिवाइड होना चाहिए। यदि 100 से जो संख्या डिवाइड होगी वही आपका आंसर होगा, जो 100 से डिवाइड नहीं होगी वह कभी भी आपका सीपी नहीं होगा। अब हमने बोला कि 100 का जो डिवाइड का नियम होता है वो क्या कहता है, तो 100 का डिवाइड का नियम हमेशा यही बात कहता है कि जिस संख्या के लास्ट में 2 जीरो होंगे वही संख्या 100 से डिवाइड होगी, और जिस संख्या के लास्ट में 2 जीरो नहीं होंगे वह कभी भी 100 से डिवाइड नहीं होगी। अब यहाँ पर देखते हैं इस संख्या के लास्ट में कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, तो ये कभी भी 100 से डिवाइड होगी नहीं, ये कैंसिल, ये तो पहले से ही कैंसिल हो चुके हैं दोनों ऑप्शन। इन दोनों ऑप्शंस को हमें चेक करना है। अब यहाँ पर देखिए 205 में कोई भी एक भी जीरो दिख रहा है, कोई भी जीरो नहीं दिख रहा है। 2 जीरो होते तो हम मान लेते, यहाँ पर तो 1 जीरो भी नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 200 में 2 जीरो लास्ट में लगे हुए हैं, यानी कि 100 से ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, तो यानी कि ये 100 से पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 20 से आपका 280 डिवाइड हो रहा है, 100 से आपका 200 डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये हमारा जो आंसर है वो यही रहने वाला है, और इस आंसर को कोई भी काट नहीं सकता है। अब दूसरा तरीका देखिए, इसी प्रकार से यदि आपको इस प्रकार से कभी भी कोई भी क्वेश्चन दिखता है, किसी भी टॉपिक में क्वेश्चन दिखता है जहाँ पर 2 चीज़ों की बात की जा रही है, तो वहाँ पर आप एक चीज़ और चेक किया कीजिए, उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, हमने बोला यहाँ पर देखिए बोला क्या है उसने, एक व्यक्ति ने 480 रुपये में 2 घड़ियाँ खरीदी। यदि उसने 2 घड़ियाँ खरीदी हैं, किसके लिए खरीदी हैं, बेचने के लिए। यदि उसने खरीद ली हैं तो ये क्या है, आपका सीपी है। सिंपल सी बात है, ये क्या है, आपका सीपी है, यानी कि ये जो सीपी है ये दोनों घड़ियों का है, दोनों घड़ियों का सीपी है ये। अब हमने बोला कि ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 480। अब हमने बोला कि यदि ये 480 हो रहा है तो आप सबसे पहले इसको चेक कीजिए, 20 एक एक करके ऑप्शन को सब कुछ चेक कर लेते हैं। हमने बोला ये है आपका 200 और ये है आपका 100, कितना हो गया आपका टोटल 300। हमने बोला ये है आपका 90 और ये है आपका 70, तो टोटल कितना हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 160। हमने बोला क्या ये आपका
480 हो रहा है, आप बोलो सर ये 460 हो रहा है, ये तो 480 हो ही नहीं रहा, तो ये हमारा आंसर कैसे हो सकता है। नेक्स्ट को देखते हैं, 200 ये है और 200 ये है, टोटल कितना हो गया 400, और 80 और 5 कितना हो गया 85, यानी कितना बन रहा है 485। 485 है यहाँ पर तो 480 है, ये भी हमारा कभी आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन को देखा, यहाँ पर ये कितना है 200 और ये आपका कितना 200, 200 200 400 और ये कितना है 85, ये कितना बन रहा है आपका 285। क्या 285 यहाँ पर है, नहीं है, तो ये भी कभी हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला ये कितना है 200 और ये कितना है 200, 200 200 हो गया आपका 400, यहाँ पर कितना है 80, तो कितना हो गया आपका 480। 480 हो रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा और कोई भी इस आंसर को काट नहीं सकता है। ठीक, तो जब कभी भी इस प्रकार से यदि तुक्का ट्रिक भी फेल हो जाए तो आप उल्टा सीधा दिमाग भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक, और इस प्रकार के प्रश्नों में हम आपको बता देते हैं कि कभी भी दो वस्तुओं की बात की जा रही हो, दोनों की एक साथ ही मूल्य पूछा जा रहा है, दोनों का एक साथ ही मूल्य पूछा जा रहा है, और आपको यदि दिया है तो आप चेक कर लिया कीजिए कि यहाँ पर आपका सेम बन रहा है या नहीं। ठीक, इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है 0.424 ठीक को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और P बराबर नहीं है 0 के। हाँ, तो यहाँ पर इस प्रश्न को क्या करोगे, आप सीधा सॉल्व करने बैठ जाओगे। आपको इसे सॉल्व नहीं करना है, चुटकियों में आंसर दोगे, सेकंडों में आंसर देना है, क्योंकि देखिए आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। आपके पास किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लो, उसमें आपको 1 मिनट का समय भी नहीं मिलता है, 1 मिनट का समय भी नहीं मिलता है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको सिर्फ कितना मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेकंड के अंदर किसी भी प्रश्न को आपको पढ़कर सॉल्व करके आंसर देना है। समझ आ रहा है, 10 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड के अंदर किसी भी प्रश्न को सॉल्व करके आंसर देना है आपको, कैसे भी करो आप। ठीक, तो इस प्रकार से आपको चलना है यहाँ पर। और यहाँ पर जो भी हम आपको ट्रिक बताते हैं उससे मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगते हैं किसी भी प्रश्न को पढ़कर आंसर देने में, और हम आपको दे रहे हैं सिर्फ 10 सेकंड। 10 सेकंड के अंदर आप किसी भी प्रकार से कर लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये आपका प्रश्न है, अब आप इस प्रश्न को सॉल्व करने बैठते हो तो थोड़ा टाइम तो लोगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लेना है। हमने बोला कितना है ये 424, हमने बोला 424 है, कितनी संख्याओं पर बार लगाए, 2 संख्याओं पर बार लगाए। किस संख्या पर बार नहीं लगाए, तो एक संख्या पर बार नहीं लगाए, जो वो कितनी है 4। तो यदि 4 पर बार नहीं लगाए तो 424 में से आप 4 को माइनस कर दो तो कितना बनता है आपका 420। कितना बचा आपका 420। अब 420 जो है, आप ये देखिए कि ऊपर वाली जितनी भी संख्या है किससे डिवाइड हो रहा है। हमने बोला क्या 41 से डिवाइड होगा 420, नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला क्या 13 से 420 डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला क्या 41 से डिवाइड होगा, या वहाँ पर 41 से नहीं हो रहा तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 14 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि आप इसमें भी फंस जाओ कि यहाँ पर यदि आप देखो कि 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, तब आप क्या करोगे, तो आप सीधा ये दूसरी ट्रिक लगाइए। आप यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए कितनी संख्याएं हैं आपकी, 3 संख्याएं हैं। हमने बोला कितनी संख्याओं पर बार है, तो यहाँ पर 2 संख्याओं पर बार है, तो हमने क्या किया 99 लिख दिया। अब इसके बाद हमने देखा कितनी संख्याओं पर बार नहीं है, कि एक संख्या पर बार नहीं है, तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। तो 990 जो है उन्हें आप नीचे वाली संख्याओं से डिवाइड करके देखोगे। समझ आया अच्छे से। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये संख्याएं आपको डिवाइड करने वाली दिख रही हैं तो ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे, कैसे भी ऑप्शन मिल सकते हैं आपको। ठीक, तो आपको हर तरह से चेक करते चलते ना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उन्हें देखते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए ये जो टाइप है, इस टाइप के प्रश्नों पर आपको कोई भी तुक्का बुक्का नहीं लगाना है, सीधे ही आप इसे सॉल्व कर दीजिए। शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कैसे करने हैं, तो आपको ये याद रखना है कि शेष कितना है 4 है, 4 का आप स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 चौक 16। अब 16 को आप 7 से विभाजित कीजिए तो 7 दूनी 14 हो गया, बचा कितना 2, तो यहाँ पर 2 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें ऐसा कुछ तुक्का बुक्का लगाने की चीज़ नहीं है, सीधे ये सॉल्व करने वाली चीज़ है, सेकंडों में सॉल्व हो जाता है। ठीक, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। राजू 689 रुपये में एक वॉशिंग मशीन बेचकर 6% लाभ अर्जित करता है, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए आप इसका क्रय मूल्य निकालोगे, इसे सॉल्व करोगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने बोला कितना है आपका 6% है, 6% है, तो यहाँ पर आप 6% का मतलब कितना होता है 3/50। 3/50 आपका क्या होता है 6% का मतलब होता है।
अब हमने बोला कि यदि आपसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो आप सीधा 50 से डिवाइड करके देख लो, जो संख्या 50 से डिवाइड हो जाएगी वही आपका आंसर होगा, जो 50 से डिवाइड नहीं होगी वह आपका आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर आप एक बात हमेशा याद रखिए, इस संख्या की लास्ट में क्या है, 0 है, तो जिस संख्या के लास्ट में 0 होगा वही संख्या इससे डिवाइड होगी, जिस संख्या के लास्ट में 0 नहीं होगा वह कभी भी डिवाइड नहीं होगी। तो हमने बोला यहाँ पर कितना लास्ट में 5 है, 0 नहीं है, यहाँ पर कितना लास्ट में 5 है, 0 नहीं है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका एक तो ये हो गया और एक आपका ये हो गया, ठीक। अब हमें कितने 0 चाहिए, हमें एक 0 चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपके 2 0 हैं। सबसे पहला तो तरीका ये हो गया, तो हम इस ऑप्शन को कैंसिल कर देंगे। दूसरा तरीका क्या होगा कि आप यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, कॉमन वाली ट्रिक हमने आपको काफ़ी बार बताई है और हमने आपको प्रूव करके भी बताया है। देखिए ये प्रश्न जो है ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, और ये प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना, क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन चेक कर लेना, सेम टू सेम यही प्रश्न आपको मिल जाएगा और ऑप्शन भी आपको यही मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है ये हमने तो सेट नहीं किए हैं, क्वेश्चन जो है जो वो भी हमने नहीं बनाया है, ऑप्शन भी हमने नहीं बनाए, तो ये सब किसका है, ग्रुप डी का दिया हुआ है, रेलवे का दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए हमने बोला एक तो हमने ये तरीका बता दिया आपको, यहाँ पर हमें 2 0 चाहिए, यहाँ पर हमें 1 0 चाहिए, यहाँ पर कितने 2 0 हैं, तो हमने इसे कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर आप देखिए दूसरा तरीका क्या है, हमने आपको बताया था कि कॉमन वाली ट्रिक लगा लो, और कॉमन वाली ट्रिक क्या है, हमने बोला कि यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या है 6 है, यहाँ पर क्या है स्टार्टिंग में 6 है, यहाँ पर क्या है स्टार्टिंग में 6 है, लेकिन यहाँ पर कितना है आपका 7 है, तो ये ऑप्शन कट गया। कुछ भी कर लीजिए आंसर, ऑप्शन ये आपका कटना ही कटना है, कैसे भी काट लो, आंसर हमारा कितना हो जाएगा 650, ठीक। चेक कर लेना, आराम से आंसर निकाल लेना। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है यदि वह प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती है, 4% की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रही है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। अब यदि आप 2 वर्ष के लिए भी कैलकुलेशन करने लगे ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा आपको कैलकुलेशन करने में, गुणा भाग बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर यहाँ पर आपको ये 2 वर्ष की जगह पर 10 वर्ष दे दे, 20 वर्ष दे दे, 30 वर्ष दे दे, 50 वर्ष दे दे, कितना भी समय दे दे, सिर्फ आपको एक ट्रिक लगानी है, उस ट्रिक को लगा लो, उससे आपका 100% आंसर मिल जाएगा। आपको गुणा भाग करने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या बोला है 4% की दर से बढ़ रही है, पर यहाँ पर एक चीज़ आपकी याद रखनी है, एक तो पूछा जाता है आपका यहाँ पर वर्तमान, और एक पूछा जाता है बाद का। एक पूछा जाता है कि वर्तमान जनसंख्या कितनी थी उसकी, यहाँ पर आपसे ये बोल दिया जाएगा पहली, हम पहली और बाद की लिख देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम पहला, यहाँ पर पहली जनसंख्या पूछी जाएगी या फिर आपसे बाद की जनसंख्या पूछी जाएगी। यदि देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है, यानी कि यहाँ पर पहली जनसंख्या यहाँ पर आपकी दी गई है, पहली जनसंख्या यहाँ पर आपकी दी गई है। अब इसने बोला है कि 4% की दर से वह बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, यानी कि आपसे क्या है बाद की पूछी गई है। तो पहली के लिए क्या करना है वो हम आपको बताएंगे, बाद के लिए आपको क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। ध्यान से समझिएगा आपको करना क्या है। हमने बोला ये कितना है आपका 4% है। हमने बोला 4% का मतलब कितना होता है, आप बोलो सर 1/25 मतलब होता है 4% का। हमने बोला कि यहाँ पर सिर्फ आपको इतना देखना है कि जनसंख्या बढ़ रही है या कम हो रही है। यदि जनसंख्या बढ़ रही है तो 25 में आप एक ऐड कर दो, कितना हो गया आपका 26, और यदि जनसंख्या घटती तो हम क्या करते 25 में से एक माइनस कर देते तो हो जाता हमारा 24, ठीक। इतनी सी बात अच्छे से समझ आ गई। अब यहाँ पर यदि हमसे ये पूछा जा रहा है कि बाद की जनसंख्या कितनी है, तो हमें ये करना है, यदि हमसे डायरेक्ट पहली जनसंख्या पूछ लेता, पहली वाली यानी कि जो आपकी दी गई है, यदि ये ऑप्शंस में होती और आपसे पहली वाली पूछ लेता तो आप वहाँ पर क्या करते सीधा 25 से डिवाइड करके देख लेते, जो भी आपका आंसर होता वह 100% डिवाइड हो रहा होता। और इसको भी डिवाइड करके देख लेना, ये भी 100% ये 25 से डिवाइड हो जाएगा, कोई काट नहीं सकता इसे। अब यहाँ पर देखिए हमने बोला कितना है आपका 26 बन रहा है। अब 26 बन रहा है तो जो संख्या 26 से डिवाइड होगी वही आपका आंसर होगा, जो संख्या 26 से डिवाइड नहीं होगी वह आपका आंसर नहीं होगा। अब हमने बोला कि 26 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 26 को लिख सकते हैं हम 13 गुणा 2, ठीक। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे, उससे अच्छा तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो आप 2 से देखो, 2 से आपकी ये भी डिवाइड हो रही है, 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 तो 2 का नियम फेल हो गया आपका। अब यहाँ पर आप देखना है 13 से, तो 13 से आप अच्छे से चेक कर लेना, हम आपको आंसर बता देते हैं। आपका ये आंसर होगा नहीं, ये आंसर होगा नहीं, और ये आंसर होगा नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा 13 से सिर्फ यही डिवाइड होगी और कोई संख्या डिवाइड होगी नहीं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है यदि संख्या इतनी 8 से विभाजित है तो
y का न्यूनतम मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ऐसे प्रश्न आपके काफ़ी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ग्रुप डी वगैरह में तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऐसा पूछता है ज़्यादातर यहाँ पर 11 भी होता है, आपका 8 भी होता है, और यहाँ पर आपका 13 भी दे दिया जाता है। तो कुछ ऐसी संख्याएं हैं उनको आपको याद कर लेना है, उनके विभाज्य के नियम क्या होते हैं, ठीक। जैसे कि 3 हुआ, 9 हुआ, 8 हुआ, 11 हुआ, 11 तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हमने बोला कि यदि कोई भी संख्या 2 से डिवाइड होगी तो उसका अंतिम एक अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर वह सम संख्या होनी चाहिए। हमने बोला यदि कोई भी संख्या 4 से विभाजित हो रही है, यदि 4 से विभाजित हो रही है तो अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, तब वह संख्या पूरी 4 से विभाजित होगी। अब हमने बोला कि यदि कोई संख्या 8 से विभाजित हो रही है, तो हमने बोला यदि वो संख्या जो है वह यदि उसके 3 अंक, अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो जाएंगे तो वह संख्या जो है वह 8 से विभाजित हो जाएगी। हमने बोला कि कोई संख्या है यदि 16 से विभाजित हो रही है तो 16 से कब विभाजित होगी, तो 16 से तब विभाजित होगी जब उसके अंतिम 4 अंक 16 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक। अब इससे ज़्यादा आपको नहीं देखना है, फिर तो आप तोड़कर उसमें से आप अभाज्य संख्या निकालकर ही आप चेक कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ये संख्या जो है वह 8 से विभाजित है। हमने बोला यदि ये संख्या 8 से विभाजित है तो हमें ये 3 अंक लेने हैं। ये 3 अंक जो हैं बस इनको डिवाइड करके देख लो, इससे ही आपको पता लग जाएगा। अब आप बोलो सर 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से यदि हम डिवाइड करके देखेंगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। हमने बोला बात तो सही है, लेकिन क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने बोला है 8 से विभाजित है तो y का न्यूनतम मान क्या होगा। उसने क्या बोला है कि न्यूनतम मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको 1 नंबर चेक करना है, उसके बाद आपको 3 नंबर चेक करना है, उसके बाद आपको 4 नंबर चेक करना है, उसके बाद आपको 7 नंबर चेक करना है। न्यूनतम मान पूछा गया तो सबसे छोटी से छोटी जो संख्या होगी सबसे पहले आप उसी को लीजिए। हमने बोला कि यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा देखिए 4, यहाँ पर हम 1 को लिखे सबसे पहले क्योंकि सबसे छोटी संख्या 1 है तो हमने लिख दिया 1। इसके बाद कितना है आपका 6 है। अब हमने बोला इसे 8 से डिवाइड करते हैं, 8 पंजे 40 हो जाएगा, यानी कि 5 बार हो गया, 1 बच्चा 8 दूनी 16, यानी कि डिवाइड हो गया, यानी कि 1 हमारा सही आंसर है। और इससे आगे हमें बढ़ना ही नहीं है, इससे हमें आगे हम क्यों चेक करेंगे, चाहे भले कोई भी ऐसी संख्या हमें मिल जाए कि जो 8 से पूरी तरह से विभाजित कर दे, पर हमें उससे मतलब ही नहीं है। उसने पूछा है कि न्यूनतम मान क्या होगा, तो न्यूनतम मान तो सबसे छोटा यही है ऑप्शन में, और कोई भी नहीं है, ठीक। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है 16% के लाभ को मिलाकर ऋषि ने 2059 रुपये में जूते का एक जोड़ा बेचा, तो जूते के जोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब हमने बोला इससे यदि आपसे यहाँ पर क्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो परसेंट कितना दिया हुआ है, 16%। अब लाभ दिया है या हानि, तो उसने बोला है लाभ बोल दे या हानि बोल दे, यदि क्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो आपसे इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे लाभ बोल चाहे हानि बोल, कुछ भी बोल। हमने बोला कि 16% का मतलब कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 16% का मतलब होता है 4/25, ठीक। अब हमने बोला यदि आपसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो आप 25 से डिवाइड करके देख लो, जो भी संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगी भैया आपका आंसर हो जाएगा। आप बोलो सर 25 तक का तो पढ़ा हमें आता नहीं है, कैसे डिवाइड करेंगे। काफ़ी लोग होते हैं उन्हें यहाँ तक कि मान के चलो कम से कम 12 तक भी पढ़े याद नहीं होंगे। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट मिल जाएंगे आपको कि जिनको 12 तक भी पढ़े याद नहीं होंगे, तो 25 का पढ़ा तो बहुत बड़ी बात होती है। पर कोई बात नहीं है, जिसको पढ़े याद नहीं है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने बोला इसमें से अभाज्य संख्या निकालो, कितनी निकलेंगी। आप बोलो सर अभाज्य संख्या तो निकलती है 5 × 5 यदि हम कर देते हैं तो हमारी अभाज्य संख्या निकलती है 5, और वो भी कितनी बार, 2 बार। एक ही अभाज्य संख्या हमारी 2 बार निकल रही है। हमने बोला जो संख्या 5 से 2 बार डिवाइड हो जाएगी भैया आपका आंसर होगा, जो संख्या 5 से 2 बार डिवाइड नहीं होगी वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। अब हमने बोला चलिए इसे चेक कर लेते हैं। हमने बोला एक बार 5 से इसे चेक किया तो कितना हो जाएगा, 5 × 15, यहाँ पर बचा 3, 5 × 30, यहाँ पर कितना हो गया आपका 10 हो गया, तो 5 दूनी 10, यहाँ पर इकाई अंक कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, यानी कि 5 से डिवाइड करने हम ये कहता है यदि अंत में 0 बने या 5 बने तभी भी यह संख्या 5 से डिवाइड होगी, वरना नहीं होगी। तो ये संख्या कभी 25 से डिवाइड होगी ही नहीं, क्योंकि सिर्फ एक बार डिवाइड हो रही है। हमने बोला ये संख्या देख लेते हैं, तो हमने बोला 5 × 15, यहाँ पर बचा आपका 2, 5 × 25, यहाँ पर कितना बचा आपका 1, तो 5 दूनी 10, यहाँ पर भी आपकी 2 बन रही है लास्ट में इकाई अंक, यहाँ पर 5 नहीं बन रहा, 0 भी नहीं बन रहा, तो ये भी आपकी अगर 5 से 25 से डिवाइड नहीं होगी। हमने बोला ये कितना है आपका 1775, इसे डिवाइड करके देखते हैं। हमने बोला 5 × 15, बचा कितना 2 बचा, 5 × 25, यहाँ पर बचा 2, हमने बोला 5 × 25, यानी कि बन गया कितना 5 बन गया। अब इस संख्या की लास्ट में कितना बन रहा है, 5 बन रहा है, यानी कि ये 5 से 2 बार डिवाइड हो जाएगी ये संख्या, तो यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। पर एक ऑप्शन और बचा है, उसे भी चेक कर लेते हैं। हमने बोला 5 × 15, यहाँ पर बचा आपका 2, 5 × 25,
3 बचा, और 5 6 30, यहाँ पर कितना बन रहा है, इकाई अंक 6 बन रहा है। 0 भी नहीं बढ़ रहा, 5 भी नहीं बढ़ रहा, तो ये संख्या आपकी 5 से डिवाइड होगी ही नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 1775। ठीक, अच्छा समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के वर्ग में 19 अंक हैं, काफ़ी बार देखने को मिला होगा, यदि आपने ग्रुप डी का एग्जाम पहले भी कभी दिया है तो ये प्रश्न आपका काफ़ी देखने को मिलता है, और बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न होता है, इससे ज़्यादा इजी प्रश्न नहीं मिलेगा आपको। 19 अंक हैं तो उसके कितने अंक होंगे, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। कभी भी आप एक बात हमेशा याद रखना, जो भी अंक दिए गए हैं, सबसे पहले आप उसे 2 से डिवाइड कर दो। यदि वह संख्या 2 से डिवाइड हो रही है तो भाई आपका आंसर हो जाएगा। यदि वह संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो रही है तो आप उसमें 1 जोड़ दीजिए, कितना जो भी बनता है उसे आप 2 से डिवाइड कर दिए, वही आपका आंसर होगा। हमने बोला क्या 19 2 से डिवाइड होगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं होगा, तो हमने बोला 19 में आप 1 जोड़ दो, कितना बनता है आपका, 20 बनता है। अब 20 को आप 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया आपका 10, तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे आप बस माइंड ही माइंड में कर सकते हैं, सॉल्व करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर एक बात सुन लीजिए कि आप लोग ना काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते हो कि आप चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज करा दीजिए। शायद आप लोग जितने भी ऐसा मैसेज करते हैं वह लोग शायद चैनल पर अपडेट नहीं रहते हैं, क्योंकि चैनल पर सुबह के टाइम पर जो वीडियो अपलोड की जाती है वह आपके एग्जामों के लिए होती है, यानी कि जो भी आपका एग्जाम है, आरपीएफ है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, कोई भी आपका एग्जाम है तो उसके लिए आपके सुबह के लिए प्रैक्टिस सेट चलता है, और शाम को सारे ही आपके टॉपिक वाइज सारे ही टॉपिक चल रहे हैं वहाँ पर। अभी इस समय पर आपका समय दूरी चाल वाला टॉपिक चल रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस वाला। तो आप वहाँ पर हमेशा याद रखिए कि सुबह के टाइम पे जो भी वीडियो अपलोड होगा वह आपका एग्जाम्स के लिए होगा, जो भी आपके एग्जाम चल रहे हैं, जैसे कि आपका ग्रुप डी हुआ, एनटीपीसी हुआ, जो भी आपका एग्जाम हुआ उसके लिए आपके एग्जाम के लिए सुबह के टाइम पर वीडियो अपलोड की जाती है, और शाम के टाइम पर सारे ही टॉपिक वाइज चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, जितने भी होते हैं उनके सारे ही टॉपिक वाइज चलते हैं, कि उसमें जितने भी आपके टाइप होते हैं उन सारे ही टाइप के क्वेश्चन पर तुक्का किस प्रकार से लगाना है वो वहाँ पर आपके बताए जाते हैं। ठीक, तो आप दोबारा से आप ये बात मत बोलिएगा कि आप टॉपिक वाइज कराइए या फिर आप यहाँ पर टाइप वाइज कराइए। ठीक, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका एक प्रश्न है, इस प्रश्न में यहाँ पर आपको क्या बोला गया है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हैं। समचतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर निर्मित आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। जब कभी भी देखिए, हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी समचतुर्भुज की बात कर दी जाए, किसकी बात कर दी जाए, समचतुर्भुज की यदि बात कर दी जाए तो हमेशा याद रखिएगा समचतुर्भुज के अंदर जो कोई भी, देखिए मध्य बिंदुओं को मिलाकर, ये बात याद रखिएगा, मध्य बिंदुओं को मिलाकर यदि कोई भी आकृति बनाई जा रही है तो वह भी समचतुर्भुज ही होगा, और बड़ा वाला जो समचतुर्भुज होगा उसके क्षेत्रफल का आधा होगा। समझ आया अच्छे से। समचतुर्भुज की यदि बात की जा रही है और उसे मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक अंदर एक आकृति बनाई जा रही है, तो जो आकृति बनेगी वह भी समचतुर्भुज ही बनेगा, और वो कितना बनेगा तो आपको हमेशा याद रखना है कि बड़े वाले समचतुर्भुज का हमेशा ही वह आधा होता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि याद देखिए, तुक्का ट्रिक यदि आपको यहाँ पर लगानी है तो वो तो आपकी यहाँ पर फेल हो जाएगी। तो क्यों फेल हो जाएगी, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 गुणा 2 करना है। आपको 1 2 से कोई भी संख्या 1 डिवाइड कर दो, जो भी संख्या डिवाइड हो रही है आपने 1 2 से कर दिया, फिर उसका दूसरे 2 से भी एक संख्या डिवाइड कर दो। यदि 4 से कोई भी संख्या आपने डिवाइड कर दी, 2 संख्या डिवाइड कर लो या 1 संख्या डिवाइड कर लो, इससे कोई मतलब नहीं है। या तो आप 4 से किसी एक संख्या को डिवाइड कर दो, या फिर आप 2 से एक बार डिवाइड कर लो एक संख्या को, और दूसरी संख्या को 2 से डिवाइड कर लो। इस प्रकार से डिवाइड करके देख लो, तो जो भी आपका बचता है उनसे आप ऑप्शन को डिवाइड करके देख सकते हो। पहला तरीका तो ये हो गया, लेकिन ये तरीका आपका यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से सीधा डिवाइड कर दो, 4 तिया 12। अब 16 का इसमें इंटू करेंगे तो 6 तिया 18 की 8, हासिल लगी 1, 3 एकम 3 और 1 4, आंसर कितना आ जाएगा 48। और 48 देखिए, 48 सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है, क्योंकि इसका देखिए क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वह यही होता है, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक, आधार गुणा ऊंचाई इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ठीक, अच्छा समझ आ गया। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है कि ये आपकी ये भिन्न दी जाती हैं, काफ़ी पूछा जाता है। देखिए ये भी आपके ग्रुप डी का ही प्रश्न है, लिखा नहीं है पर आप याद रखिएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपसे भिन्न दे दी जाती हैं, और भिन्न में आपसे पूछा जाता है कि लासापा क्या होगा या फिर मासापा क्या होगा। तो देखिए एलसीएम यदि पूछ लिया जाए, एलसीएम का मतलब होता है लासापा, और एचसीएफ का
मतलब होता है मासापा। ठीक, यदि आपको एलसीएम पूछ लिया जा रहा है तो आपको सीधा ही क्या करना है कि ऊपर वाली संख्याओं से डिवाइड करके देखना है, जो भी आपका आंसर होगा वह आपको मिल जाएगा। यदि आपसे एचसीएफ पूछ लिया जाए तो एचसीएफ के लिए आपको क्या करना है कि नीचे वाली संख्याओं से डिवाइड करके देखना है नीचे वाली संख्याओं को। ठीक, अच्छे से समझ आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए, हमने बोला कि यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, लासापा पूछा गया है। यदि लासापा पूछा गया है तो आप ऊपर वाली संख्याओं से डिवाइड करके देखो कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन सभी संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए, ये चीज़ आप याद रखिएगा। हमने बोला कि 6 से 18 डिवाइड होगा, नहीं होगा तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 6 से 12 डिवाइड हो जाएगा, इसे छोड़ देते हैं। 6 से आपका 6 भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 6 से आपका 25 डिवाइड होगा, नहीं होगा तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमने बोला था कि 2 से आपका 12 भी डिवाइड होगा, 6 भी डिवाइड होगा, तो इसे यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। हमने बोला 4 से आपका कभी भी 6 डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या बचा 12। आप देखिए हमने इतना टाइम लगाया इन ऑप्शंस को चेक करने में, लेकिन आप इतना टाइम नहीं लगाओगे, आप सीधा ही देख सकते हो, इजीली आप देख सकते हो, या मात्र 2 सेकंड के अंदर आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो। हमारे चैनल पर आपको तुक्का लगाने की ट्रिक, साथ ही साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, ये हर सब्जेक्ट के लिए देखने को मिलेंगी, चाहे वह हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, चाहे वह कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट के लिए आपको तुक्का लगाने की ट्रिक, साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यदि आप इस प्रकार की ट्रिक यदि देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज जो हमारी क्लास है, ये क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ यदि अच्छी लगी हो तो एक वीडियो को इसको लाइक करके, प्यारा सा कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।